प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि आरआरबी एनटीपीसी की भर्ती अनाउंस हो चुकी है। 4 तारीख को नोटिफिकेशन आ रहा है। 21 तारीख से ग्रेजुएट वाले बच्चों के फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। वो एक अलग बात है यार, फॉर्म भरे जाएंगे नहीं भरे जाएंगे। पहले आज इस सेशन को सिर्फ 7 मिनट सुन लेना, 7 मिनट 8 मिनट 5 मिनट, जब तक ये सेशन चले इसको सुन लेना। इस सेशन को सुनने के बाद आपको अलग अलग सेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं जो भी बातें आपको बताऊंगा वो ऑथेंटिक तरीके से बताऊंगा। ये मैं जो आपको एक एक लाइन यहां पर बोल रहा हूं दोस्त, ये ध्यान रखिएगा, वो अपनी तरफ से कोई लाइन नहीं बोली जाएगी। कभी आपको लगे कि गुरुजी अपनी तरफ से कुछ बोलेंगे तो इम्पॉसिबल है। ये आरआरबी के द्वारा कल एक शॉर्ट नोटिस आउट किया जाता है, कल की बात है, और कल ये आरआरबी के द्वारा एक शॉर्ट नोटिस जारी किया जाता है। इस शॉर्ट नोटिस में बताया गया कि आने वाले 4 अक्टूबर को आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। 4 अक्टूबर को। एक टेंशन तो ये खत्म हो गई आपकी कि 4 अक्टूबर को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। कई बच्चे होते हैं ना कि गुरुजी नोटिफिकेशन कब आएगा, तो नोटिफिकेशन आएगा 4 अक्टूबर को। पहली बात, कई बच्चों को यह समस्या होती है सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट मेरे पास होने चाहिए। मैं फॉर्म भरना चाहता हूं लेकिन मुझे आप एक बार डॉक्यूमेंट क्लियर करा दो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए मेरे पास ताकि मैं फॉर्म फिल कर सकूं। दोस्तों 4 अक्टूबर को नोटिस आएगा, पूरा नोटिस। सर मेरा नंबर ये है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? बिल्कुल भर सकता है, बिल्कुल भर सकता है। अब कोई बातचीत नहीं होगी, पहले आपको मैं बता दूं। ये देखो जरा, 2 बार नोटिस आएगा, एक बार ग्रेजुएट वाले बच्चों का, एक बार अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चों का। अगर दोस्तों आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है तो तुम्हारे फॉर्म 21 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक भरे जाएंगे। ध्यान से सुन लेना। अगर आपने 12वीं पास की हुई है तो 28 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि फॉर्म की डेट आप सबको क्लियर हो गई होगी, ऐसी मुझे समझ आ गया होगा। ये बच्चे को ब्लॉक करो पहले, कौन है बेवकूफ। अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करता हूं तो नंबर ऑफ वैकेंसी बच्चों जो ग्रेजुएट वाली है उनके 5800 हैं, और जो अंडर ग्रेजुएट हैं उनके बच्चों 3000 प्लस हैं। फिर से सुन लो, जो बच्चे ग्रेजुएट हैं उनकी 5800 वैकेंसी है, और जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट है उनकी 3000 प्लस वैकेंसी है। ग्रेजुएट वाले बच्चे की एज 18 से लेकर 33 है, लेकिन ओबीसी को 3 साल की छूट है और एससी एसटी को 5 साल की छूट है। एससी एसटी को 5 साल की छूट है। अगर मैं 18 से 30 की बात कर रहा हूं, ये अंडर ग्रेजुएट के लिए है। यहां ओबीसी को 3 साल की छूट है, एससी एसटी को 5 साल की छूट है। ये तुमको याद रखना है। किस किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना होगा, अब यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस किस पोस्ट के लिए तुम्हें फॉर्म भरना है, सबसे बात कर लेता हूं। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर आप 12th पास के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। सबसे पहले ट्रेन क्लर्क, सबसे पहले ट्रेन क्लर्क। अगर मैं बात करूं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसको हटाओ थोड़ी देर के लिए। ये 4 पोस्ट आई हैं। इन चारों की अगर मैं बात करता हूं तो ये चारों बच्चों आपके 12th पास हैं। 12th पास के लिए एज 18 से लेकर 30 साल और आपकी क्वालिफिकेशन बच्चों 12वीं पास। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं ग्रेजुएट की तो ये वैकेंसी आई है। एज 18 से लेकर 33 साल, एज 18 से लेकर 33 साल है। ओबीसी को 3 साल की छूट, एससी एसटी को 5 साल की छूट। लेकिन आप मुझे ये जरूर बताना कि देखो मैंने अभी आपके लिए एक ऑप्शन रखा है कि आप किस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, 12वीं पास या जैसे हम लोग अंडर ग्रेजुएट बोलते हैं, ग्रेजुएट वाली तैयारी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। पोल में आप अपनी वहां पे मेंशन कर दो कि कौन सी तैयारी कर रहे हो। सैलरी की बात करते हैं, सर सैलरी कितनी होती है, तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये तो आई नहीं है खैर इस बार, है ना। तो सैलरी देख लो सबकी कितनी सैलरी होती है। ये सबकी बेसिक सैलरी है, ये सबकी जो है बच्चों बेसिक सैलरी है। जैसे 8वां वेतन आयोग लगेगा और आपका और सैलरी बढ़ जाएगी, उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। अभी फिलहाल में मैं सबकी बेसिक सैलरी बता रहा हूं। टीसी 19,900, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क 21,700। ठीक है जी, चलो। इसके बाद ये आपकी वैकेंसी है दोस्तों जो मैंने अभी आपको बताई थी मेरे प्यारे साथियों। ट्रैफिक असिस्टेंट, इसको अगर मैं बात कर रहा हूं 25,500 से लेकर, गुड्स गार्ड 29,200, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये सबको लगा के सैलरी आप देख लेना जिसकी कितनी है। लेकिन बच्चा ये चाहता है कि सर ये बताओ सिलेक्शन कैसे होगा। अगर मैं सिलेक्शन की बात करूं कि भाई गुरुजी मुझे बताओ सिलेक्शन कैसे होगा,
तो मेन बात तो वो जाननी है। तो हम बोले घबरा क्यों रहा बच्चों, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं बताऊंगा सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन होगा, सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना होगा एक। आप जैसे ही इस एग्जाम को पास करेंगे, इसके बाद आपका एक दूसरा टेस्ट होगा। आप जब उसे पास कर लोगे तो दोस्तों एक टेस्ट होगा आपका CBAT टेस्ट या स्किल टेस्ट। क्या आपको पता है कि किस पोस्ट के लिए CBAT होता है? क्या आपको पता है कि किस पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट होता है? सच बताना ईमानदारी से। NTPC की किस पोस्ट में टेस्ट होता है टाइपिंग टेस्ट, ये आपको पता है? सच बताना ईमानदारी से दोस्तों। इनमें सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी आपको पता है? अगर पता है तो मेरी बात मत सुनो, चले जाओ तुरंत। सर जी फॉर्म भरते समय कौन सी पोस्ट चुने, ये सब मुझ पे छोड़ दो ना, आज मैं वही बताने आया हूं आपको। अगर आपको यह पता कि किस पोस्ट में टाइपिंग होती है तो मत सुनो मेरी बात, चले जाओ। नहीं पता तो सुन लो अच्छे से। आज जब आप पहला पेपर पास करोगे, पहले तो ट्राई ये करना कि आप ऐसा फॉर्म डालना, उस फॉर्म को भरना जिसमें टाइपिंग टेस्ट ना हो। मैं फिर कह रहा हूं, आप उस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना जिसमें टाइपिंग ना हो। अगर आपको टाइपिंग आती है तो फिर आप अपनी मर्जी है कहीं भी भर सकते हैं। दोस्तों ये जो CBAT टेस्ट होता है ये कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल होता है, फिर फाइनल मेरिट लग जाती है। सर क्या आप मुझे बता सकते हो इसका सिलेबस क्या अलग अलग है सेम है? सिलेबस देख लो। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, सिलेबस बच्चों ये रहा इसका एग्जाम पैटर्न। जब आप पहला पेपर देने जाएंगे तो पहले पेपर की जब मैं बात करता हूं तो दोस्त ध्यान से सुनना, पहले पेपर में 30-30-40 का टाइम आपको मिलेगा। यानी कि 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन जीके जीएस के। जब आप CBT 1 देंगे तो दोस्तों 30 क्वेश्चन आपके किसके होंगे? 30 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स, 30 रीजनिंग और 30 जीएस, यानी कि कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर होंगे। 100 क्वेश्चन और 100 नंबर का आपका पेपर होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर होंगे, ये आपको पेपर करना होगा। निगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी। 12वीं पास अगर नहीं हो तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। सर एक से ज्यादा फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट वाला भर लो, अंडर ग्रेजुएट वाले भर लो। एक ही फॉर्म में आपको 4-5 पोस्ट भरनी होंगी, ये भी ध्यान रखना। अगला पॉइंट देखिए, जो CBT 2 होगा, CBT 2 में क्या आएगा? CBT 2 की अगर मैं बात करूं तो 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, 35 मैथ के और 50 जीएस के। अब 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये भी बात क्लियर होगी। सर अगर मैं बात करता हूं फिर सिलेबस क्या होता है, तो सिलेबस बच्चों ये लिखा आपके सामने, ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है। ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है। इस सिलेबस को ध्यान से नोट कर लो। ये मैथमेटिक्स में इतना ही पढ़ना आपको। इसके बाद ये रीजनिंग का सिलेबस है, यही पढ़ना बाबू आपको, सारा मत पढ़ना। और इसके बाद बच्चों ये आपका जीके जीएस का सिलेबस है। और इसके बाद दोस्तों आपने बात सुनी, उसके लिए थैंक यू है। लेकिन अब बात यहां खत्म नहीं होती है। अभी बच्चे ने कहा सर किस किस पोस्ट में टाइपिंग होती है ये तो बता दो। दोस्त वही आपको बताने जा रहा हूं कि किस किस पोस्ट में टाइपिंग होती है और किस में टाइपिंग नहीं होती है। जरा देखो, जो आपका ये वाला टेस्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनना, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट टाइपिस्ट, इसमें आपकी टाइपिंग होगी। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें आपकी टाइपिंग होगी। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें आपकी टाइपिंग होगी। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें आपकी टाइपिंग होगी। इन चारों पोस्ट में टाइपिंग होगी बच्चों। ये जितनी पोस्ट मैंने तुम्हारे सामने लिखी है, इन चारों पोस्ट में टाइपिंग होगी, बाकी किसी में टाइपिंग नहीं होगी। ये जो पोस्ट मैंने आपके सामने लिखी है, इन पोस्टों में टाइपिंग होगी, बाकी किसी भी पोस्ट में टाइपिंग नहीं है। ध्यान से सुन लेना, जितनी पोस्ट मैंने आपको बताई है। जैसे तो कोई बच्चे कैसा ट्रेन क्लर्क में टाइपिंग होती है? नहीं होती। ट्रेन क्लर्क में किसी प्रकार की कोई टाइपिंग नहीं होती। ट्रैफिक असिस्टेंट में कोई टाइपिंग होती है? नहीं होती। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, टाइपिंग होती है? नहीं होती। अगर बात करता हूं सर स्टेशन मास्टर में क्या होता है, यहां होता है CBAT टेस्ट होता है। ये कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है दोस्तों, ये तुमको पास करना होगा। मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन में अगर फिर भी आपको ऐसा लगता हो सर इंटर में कितने परसेंटेज चाहिए, आपके चाहे 50 हो या फिर 90 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ 12th पास होने चाहिए, आप फॉर्म फिल कर दोगे। ये ध्यान रखना, आप सिर्फ 12th पास होने चाहिए, आप फॉर्म भर दोगे। चाहे आपके 50% नंबर हो, चाहे 95 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपको याद रखना होगा। सर ट्रेन क्लर्क में टाइपिंग होती है? नहीं होती है। अब दोस्तों ये बताओ कि इसकी पेड बैच से तैयारी करना चाहते हो, यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो? आज तुमसे खुल के बात की जाएगी। आज तुमसे 2 मिनट खुल के बात की जाएगी कि यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो या फिर बच्चों पेड बैच से पढ़ना चाहते हो। अगर आप का टारगेट हो कि गुरुजी मुझे चाहिए सिलेक्शन, चाहे यूट्यूब से पढ़ा दो या पेड से पढ़ा दो, हम तो पढ़ेंगे ही। तुम पढ़ाओगे तो हम पढ़ेंगे, हम तो यूट्यूब से पढ़ेंगे। इसकी PDF मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। मेरा टेलीग्राम है GS by पवन मोरल,
वहां जाके सर्च कर लेना, यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं भी जाके देख लेना, मिल जाएगा। सर टाइपिंग इंग्लिश में होगी हिंदी में? तो टाइपिंग होगी बच्चों इंग्लिश में, ये आपको याद रखना है। सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया। अगर आप चाहते हो सर इसके लिए फ्री क्लास चलवा दो, दो तरीके हैं। अगर आपको लगता है कि भैया इसकी फ्री क्लास, अगर आपको लगता है कि गुरुजी इसकी फ्री क्लास चलवा दो, तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। जितने बच्चे यहां बैठे हो, सर जी पैसे ही नहीं है, तो मैंने कब कहा कि आप मुझे पैसे दो? मैंने कब कहा आपसे कि मैं आपको 5,000 रुपए का बैच ला रहा हूं कि मेरे लिए पैसे की व्यवस्था करवाओ? मैंने तो कुछ नहीं कहा आपसे। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर आप सिर्फ 12वीं पास हैं, इस फॉर्म को भर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने बच्चे यहां बैठे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो अभी मेरे साथ कहने पर ही। जितने बच्चे यहां बैठे हो उन सभी से एक ही बात कहना चाहूंगा कि तुरंत दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका चैनल सब्सक्राइब है तो बच्चों बात बनेगी, वरना बात नहीं बन पाएगी, ये तुम याद रखना। चैनल सब्सक्राइब कर लिया सबने, फ्री में अगर पढ़ना है तो। लेकिन एक दो बच्चा है जो कह रहा है सर मुझे तो बेसिक से पढ़ना है, मैं क्या यूट्यूब से पढ़ूं? तो मैं तब आपको दो बात कहना चाहूंगा। अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो कहीं से भी जहां पढ़ रहे हो, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, पेड पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आप एक बार पेड बैच में पढ़ लो। किसी का भी पेड बैच ले लेना, जिस टीचर का तुम्हें पेड बैच अच्छा लगे, जिस टीचर से तुम्हें पढ़ना हो, जहां से पढ़ना हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना। और अगर सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो दोस्त उसके लिए हमारा पेड बैच है, आप पेड बैच में जुड़ जाना। मर्जी तुम्हारी है, दोनों तरीके से बता रहा हूं। जिसको फ्री में पढ़ना हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है वो इस वाले बैच में जुड़ जाओ, जिसको बिल्कुल फ्री में पढ़ना हो वो इस वाले बैच में जुड़ जाओ दोस्तों। मतलब जिसको बेसिक से पढ़ना है, गूगल पे जाना, अड्डा 24/7 लिखना, हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे ऑल कोर्स आ जाएगा। यहाँ पे ऑल कोर्स आने के बाद तुरंत यहां चले आओ रेलवे पर, और जैसे ही रेलवे आया तो तुम देख लो दोस्तों एनटीपीसी पर चले आना। और जैसे ही आप एनटीपीसी पर आओगे तो एक बैच आपको दिखाई देगा जिसका नाम है दोस्तों नव परिवर्तन बैच। ये वो परिवर्तन बैच है जहां आप अपनी पूरी तैयारी करेंगे। इस परिवर्तन बैच में दोस्तों आप जुड़ेंगे, 1143 रुपए का दिखाएगा। वैसे तो बहुत महंगाई, 5100 रुपए का बैच था। लेकिन अगर बेसिक से पढ़ना चाहते हो, अगर बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो बच्चों मोर ऑफर पे जाके कूपन कोड लगा देना Y367 Y367। अब दो तरीके मैंने आपको बताए हैं। जिसको यूट्यूब से पढ़ना हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिसको बिल्कुल फ्री में पढ़ना हो, जिसको बिल्कुल फ्री में पढ़ना, चैनल सब्सक्राइब। जिसको हमारे पेड बैच में जुड़ के पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है दोस्तों, जिसको पेड बैच में बेसिक से पढ़ना है वही जुड़ना सिर्फ इस बैच में। और जिसको आज अपने आप से प्रॉमिस कर रहा है कि गुरुजी बेसिक से पढ़ूंगा, वो एक बार कूपन कोड लिख दो Y367। जिसको ये लग रहा है कि गुरुजी ठीक है बेसिक से पढ़ा दो, Y367। जल्दी से सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा Y367। जैसे आप Y367 लगोगे, सर जी इंटर में मेरे 50% है, तो क्या हुआ, फॉर्म भर जाएगा आराम से। सारे बच्चे जाओ और इस बैच में जुड़ जाओ, अपनी तैयारी में अभी से लग जाओ दोस्तों। खुश रहो, मस्त रहो। मिलता हूं फिर आपसे कल। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद साथियों।